आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग केस है जिसको देख के आप खुद भी परेशान हो जाएंगे, जैसा कि हमारी ये पेशेंट परेशान है। इनका इतना सीवियर हेयर फॉल है कि जब कभी वो अपने सर में हाथ घुमाते हैं या वो सर में कॉमिंग करते हैं तो एक बंच ऑफ हेयर्स उनके हाथ में आ जाता है। उनका ये ख्याल है कि अगर ये हेयर फॉल इसी तरह चलता रहा तो विद इन 1 वीक वो कम्प्लीटली बाल्ड हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जवाद जहांगीर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि सबब बनता है परेशानी का बहुत से लोगों के लिए, दैट इज़ दी हेयर लॉस, और जो कि टेम्पररी हेयर लॉस है जिसको इजीली ट्रीट करके रिवर्स किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलिजन एफ्लूवियम की, जो कि मेडिकल टर्म है ऐसे हेयर फॉल के लिए जिसको रिवर्स किया जा सकता है। टेलिजन एफ्लूवियम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, और ये एक्सेसिव हेयर फॉल किसी भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में होता है। दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स कुड बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्ट्रेस और सम इंटरनल स्ट्रेस ऑफ योर ओन बॉडी। This stress could be mental stress or physical stress. That could be in the form of diseases या any specific situation. Like commonly, अगर आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है और आप देखेंगे कि कुछ लोगों में फीवर के रिकवरी के साथ ही उनको एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। रिसेंट पास्ट में हमने इसको बड़ा कॉमनली देखा कि जिन लोगों में कोविड हो रहा था वो सारे पेशेंट्स हमारे पास टेलिजन एफ्लूवियम के साथ आते थे, और वो जब कभी अपने बालों में हाथ लगाते थे तो उनमें बंच ऑफ हेयर्स साथ आते थे। टेलिजन एफ्लूवियम की अगर बाकी कॉजेज़ की बात करें, जिससे मैंने एग्जांपल दी थी टाइफाइड की, सो इस तरह के किसी भी हाई ग्रेड फीवर की जो कंडीशंस हैं उसमें टेलिजन एफ्लूवियम डेवलप हो सकता है। फीमेल्स में बड़ा कॉमन है कि प्रेगनेंसीज और चाइल्ड बर्थ के बाद वो टेलिजन एफ्लूवियम डेवलप कर लेती हैं, क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज उनमें आयरन डेफिशिएंसी डेवलप होती है, और साथ में वो डिफरेंट मेंटल स्ट्रेसेस और फिजिकल स्ट्रेस के दौरान भी चाइल्ड बर्थ के दौरान गुजरती हैं। उसके रिस्पॉन्स में उनकी एक जो है नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो उसके साथ हमारे पास प्रेजेंट करती हैं, जिसको जब ट्रीट किया जाता है तो बड़ा अच्छा रिस्पांस उनमें आता है। टेलिजन एफ्लूवियम को टाइमली एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, वरना आप परमानेंट फेज ऑफ हेयर लॉस में भी एंटर हो सकते हैं और इरिवर्सिबल लॉस आपका हो सकता है। अदरवाइज अगर टाइमली आप इसको ट्रीट कर लेंगे तो हम इसको कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड कॉमन कॉज इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वो पेशेंट्स जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो किसी मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे हैं, वो भी कॉमनली हमारे पास इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। सो जब हम उनसे डिटेल्ड हिस्ट्री जब हम उनकी डिग आउट करते हैं तो हमें पता चल जाता है उनकी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स से कि पेशेंट इज़ गोइंग थ्रू सम टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उनको। सो उनके केस में हम हेयर लॉस को ट्रीट करने के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल उनकी कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, जिसमें एक पार्ट उनको साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। सो जब दोनों चीज़ों को पैरेलल ट्रीट किया जाता है, कॉज को भी और इस हेयर लॉस को भी, तो भी ऐसे पेशेंट भी हमारे पास अच्छे रिस्पांस के साथ वापस आते हैं और उनकी ये कंप्लेंट्स कम्प्लीटली एड्रेस हो जाती हैं। नंबर 4th कॉज जिसके साथ कॉमनली पेशेंट हमारे पास आते हैं वो है आपकी थायराइड की कंडीशंस। चाहे आपका थायराइड हार्मोन कम बन रहा है या आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, यानी कि अगर तो आप या तो हाइपोथायराइड होंगे या आप हाइपरथायराइड होंगे अगर आप यूथायराइड नहीं है, यानी कि अगर आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं है तो या आप हाइपर की कैटेगरी में आ रहे होंगे या आप हाइपो की कैटेगरी में। सो जो थायराइड रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें भी पेशेंट्स का एग्रेसिव हेयर फॉल होता है, और अगेन ये एक कॉमन कॉज है स्पेशली इन फीमेल्स। फीमेल्स में 2 मेजर कॉजेज़ हैं हमारी टेलिजन एफ्लूवियम की, जिसमें एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और दूसरा हमारे थायराइड रिलेटेड
इश्यूज हैं जिसमें ज़्यादा कॉमनली हाइपोथायराइड हम फेस करते हैं हम पाकिस्तानी पेशेंट्स में। सो इन दैट केस हम पेशेंट के थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, और अगर तो वो हाइपोथायराइड आए तो उसको हम थायरॉक्सिन दे के ट्रीट करते हैं उसकी कॉज को, और साथ में जो हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स हैं उनको पैरेलल लेके चलते हैं, जिसमें हम मेडिकेशंस, पीआरपीज और डिफरेंट वे आउट हैं जिसकी बात हम इसकी बात करेंगे। सो अगेन इन कम्बिनेशन विद दीज टू आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर रीजंस फॉर दिस टिलिजिन इफ्लूवियम, जिसमें से वन ऑफ द रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन ऑब्वियसली हम पेशेंट्स रिसीव करते हैं, दैट इज़ दी जो कैंसर सर्वाइवल के पेशेंट्स हैं जो रेडियोथेरेपीज़ और कीमोथेरेपीज़ के प्रोसेस से गुजरे हैं, वो भी टिलिजिन इफ्लूवियम के सीवियर शिकार होते हैं। वी ऑल नो कि जब पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट्स हैं हमारे, उनको केमोथेरेपी दी जाती है या रेडियोथेरेपी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो अपने सारे बाल जिस्म के लूज़ कर जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ टिलिजिन इफ्लूवियम, जो कि अगेन रिवर्सिबल होता है। कुछ स्टेजेस में हम उनको ट्रीट करते हैं और वो बेहतर हो जाते हैं, बट इसमें इस कंडीशन में जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़रा उन पे क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि कुछ केसेस में बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है ट्रीटमेंट का और कुछ केसेस में हमारे ये बाल वापस नहीं भी आते। सो ये मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई हैं टिलिजिन इफ्लूवियम की, कि जिनमें आप टेम्परेरी हेयर लॉस की स्टेज में जाते हैं और हम उसको मैनेज करके रिवर्स कर सकते हैं। सो टिलिजिन इफ्लूवियम की डायग्नोसिस के लिए हम 3 चीज़ों को आपस में कोरिलेट करते हैं। नंबर 1 इज़ द डिटेल्ड पेशेंट हिस्ट्री। वो हमें बताता है कि उसका ऑनसेट कब स्टार्ट हुआ था उस वक्त वो किन मेडिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस लेवल से गुजर रहा था, उसका हेयर फॉल दिन में कितना है। देन सेकंड थिंग इज़ कि हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसके बालों की स्कैल्प की कंडीशन को देखते हैं, हम उसका हेयर पुल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे पुल टेस्ट में कितने कुछ बाल आ रहे हैं। देन जो बाल निकल रहे हैं हमारे हाथ में आ रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, ये फुल लेंथ बाल हैं, ये फॉलिकल्स जो निकले हैं ये विद रूट हैं, विदाउट रूट हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन पे ये फुल लेंथ बाल गिर रहे हैं या वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते जा रहे हैं और मिनिचराइज्ड हेयर्स हैं, जो कि डिफरेंट कंडीशन है हेयर फॉल की। सो ये हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। तीसरा जो पार्ट हमारा डायग्नोसिस का है, उसमें हम साथ में कुछ लैब टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पेशेंट के बायोप्सीज परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन तीनों चीज़ों के जब रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं तो देन हम अपनी डायग्नोसिस को फाइनल करते हैं और उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं कि यस दिस इज़ द पेशेंट ऑफ टिलिजिन इफ्लूवियम। सो वंस आवर डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड एंड फाइनलाइज्ड, तो देन हम पेशेंट को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे बेसिक चीज़ जो कॉज है, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी है, हाइपोथायराइडिज्म है, मेंटल स्ट्रेस है और कोई दूसरी जो बीमारी है जिससे वो गुजर रहे हैं, सबसे पहले हमने उसको ट्रीट करना है। और देन हेयर स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास पीआरपी थेरेपीज़ हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास एक्सोसोम थेरेपीज़ हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास लेज़र लाइट थेरेपीज़ हो सकती हैं। ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चॉइस और उसकी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको सजेस्ट करते हैं, जिसके लिए एक से ज़्यादा सेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और पेशेंट को बार बार हमें अपने पास बुलाना पड़ सकता है। सो हम उसका ट्रीटमेंट प्लान चार्ट आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। सो जो टिलिजिन इफ्लूवियम के ज़्यादातर केसेस हैं वो 3 to 4 मंथ्स की थेरेपीज़ के बाद और मेडिकेशंस के बाद हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स के साथ आते हैं और एक सेटिस्फेक्शन लेके वापस आते हैं कि यस डॉक्टर साहब हमारा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है या ख़त्म हो चुका है एंड वी आर हैप्पी विद दिस।
सो इतने एग्रेसिव हेयर फॉल के साथ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट विद इन वीक्स कम्प्लीटली बाल्ड हो सकता है। सो वी नीड वेरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर दिस हेयर फॉल, ताकि हम इस पेशेंट को बाल्ड होने से बचा सकें। सो जब हम ये सेम पेशेंट को अपनी थेरेपीज के थ्रू मैनेज किया, जिसमें हमने इसको ओरल टॉपिकल मिनॉक्सिडिल स्टार्ट किया था, हमने इसको पीआरपी थेरेपीज़ और एक्सोसोम थेरेपीज़ की कम्बिनेशन पे रखा, तो विद इन 2 मंथ्स जब हमारी 3 सेशंस ऑफ पीआरपीज़ हो गए, तो पेशेंट का हेयर फॉल मिनिमाइज्ड हो गया, और जो हेयर पुल टेस्ट जिसमें हमारे 40-50 हेयर्स आ रहे थे, अब जस्ट 3 to 4 हैं, जो कि होपफुली विद इन नेक्स्ट 2 सेशंस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ पे याद रखिए कि 8 to 10 हेयर्स पर डे गिरना इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। 8 से 10 बाल आपके गिरते हैं, 8 से 10 बाल आपके नए ग्रो भी हो रहे होते हैं। टेलिजन एफ्लुवियम को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि बालों के डिफरेंट फेजेस हैं जिसके थ्रू वो गुजर रहे होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टेलिजन। इसमें से कुछ जो फेजेस हैं वो ग्रोथ फेजेस हैं, और उसमें जो हेयर फॉलिकल हैं वो 2 to 3 ईयर्स के लिए स्टे करते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म हैं जो 2 to 3 वीक्स के लिए होते हैं, और कुछ 2 to 3 मंथ्स के लिए। सो टेलिजन एफ्लुवियम के पेशेंट में हम उनका फेस चेंज करके उनको परमानेंट फेस में लाते हैं पेशेंट के लिए। सो आप भी अगर किसी ऐसे सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो अपने हेयर एक्सपर्ट्स के साथ फ़ौरन कंसल्टेशन कीजिए और आप अपना बर वक्त ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू वेरी मच।